हेलो एवरीवन, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग का चैप्टर अभी चल रहा है केमिस्ट्री में। मैंने आपको बायोलॉजी में एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है जिसका नाम है साइटोलॉजी, और हम लोग का दूसरा सब्जेक्ट में चल रहा है केमिस्ट्री में, रसायन में, जो हम लोग पढ़ रहे हैं आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल क्या है। पीरियोडिक टेबल के बारे में मैंने आपको बहुत सारे बातें बताई है। पहली बार इसकी खोज कैसे हुई, इसको कौन कौन से साइंटिस्ट ने आए, इसको इफोर्ट किया गया, फिर क्या बोलते हैं कौन कौन से साइंटिस्ट इन पे बहुत ज़्यादा जोर डाले, कौन इसके फादर बने। मैंने इसके बारे में कुछ वीडियो बता दिया। जो 3-4 साइंटिस्ट आए हैं, मैं एक ब्रीफ ले लेती हूँ। पहला साइंटिस्ट आए थे पीरियोडिक टेबल में। पहली बात तो ये कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, आवर्त सारणी क्या होता है। जितने भी एलिमेंट है, चाहे जितने भी तत्व है, उसको एक सीक्वेंस में सजाना या एक श्रृंखला में रखना ही क्या कहलाता है, पीरियोडिक टेबल कहलाता है या आवर्त सारणी कहलाता है। तो ये आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ेंगे तो पूरे एलिमेंट के बारे में, पूरे तत्व के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से तत्व का या कौन से एलिमेंट का क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, क्या उसके एटॉमिक मास है, क्या उसके एटॉमिक नंबर है, परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु नंबर जो होता है, ये इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले साइंटिस्ट जो आए तो पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था डॉबेराइनर नाम था उनका। ये कब आए थे, तो ये 1829 में आए थे। ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, तो ये जर्मन के साइंटिस्ट थे। और इन्होंने कौन सा लॉ दिया था, तो इन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया था, ट्रेड ऑफ लॉ दिया था। इनका लॉ कौन सा था, त्रिक सिद्धांत था। त्रिक सिद्धांत के मतलब क्या होता है, त्रिक सिद्धांत का मतलब होता है लॉ ऑफ ट्रेड। लॉ ऑफ ट्रेड क्या होता है, इन्होंने 3 एलिमेंट को या 3 तत्वों को एक सीक्वेंस में रखा और कहा कि पहले वाले और लास्ट वाले को जोड़ करके 2 से डिवाइड देने पे तीसरा का क्वालिटी, भौतिक रासायनिक गुण हो गया या रासायनिक उसका प्रॉपर्टीज निकल जाता। तो ये कहा। इनके बारे में मैंने डॉबेराइनर जी के बारे में, उन्होंने कैसे कैसे खोज की, कैसे कैसे अपना सिद्धांत दिया, किस टाइप से उन्होंने अपना कौन सा एलिमेंट पहले लिया, इनके टाइम में टोटल एलिमेंट कितने थे, इन सभी के बारे में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के आवर्त सारणी के पार्ट 1 में बता दिया है। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आए। दूसरा साइंटिस्ट जी का नाम था न्यूलैंड। उनका न्यूलैंड था। आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि ये कौन है। ये न्यूलैंड साइंटिस्ट जी थे जो ये कब आए थे, ये आपको आए थे 1865 में आए थे। 1865 में आए थे। 1865 में ये आए थे। और इन्होंने क्या किया था, ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, तो ये ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे। इनका सिद्धांत कौन सा था, इनका अष्टक सिद्धांत था। अब ये अष्टक सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट वीडियो या कंप्लीट जानकारी मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। तो इनके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो डाल दिया है कि जो न्यूलैंड जी जो थे, इन्होंने अष्टक सिद्धांत क्या दिया। अष्टक सिद्धांत में क्या मतलब, सभी का जो कहना था कि जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट है, उसी को सजाना या उसको एक सीक्वेंस में रखना ही पीरियोडिक टेबल कहलाता है। तो उन्होंने सभी ने कोशिश किया। तो इनका अष्टक सिद्धांत ये था कि जिस तरीके से सारे गामा आता है, तो इनका कहना था कि जो पहले तत्व होंगे, जो पहले एलिमेंट होगा, उसका गुण किससे मिलेगा, 8वें से मिलेगा। तो इनके टाइम में टोटल कितने एलिमेंट थे, इनका मतलब पहला एलिमेंट कौन था, लास्ट एलिमेंट कौन था, मैंने इसके बारे में कंप्लीट बता दिया। फिर तीसरा आए मेंडलीव जी। कौन आए, मेंडलीव जी आए। अब ये मेंडलीव जी कौन थे, मेंडलीव जी के बारे में मैंने बताया था। ये कब आए थे, 1869 में आए थे। और ये रशियन साइंटिस्ट थे। और ये आए, इन्होंने भी अपने सिद्धांत दी। मेंडलीव जी का सिद्धांत क्या था कि उन्होंने कहा कि जितने भी तत्व हैं उनको परमाणु द्रव्यमान जो है या उसका एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने रखा। और इन्होंने ही क्या किया, इन्होंने ही जो तत्व हैं उन तत्वों को ग्रुप में रखा, उन तत्वों को समूह में रखा, उन तत्वों को मतलब टेबल बना दिया कि हाँ एक टेबल है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। यहाँ तक आई आप लोगों को बात समझ में आई कि नहीं आई, आप लोगों को कुछ पल्ले पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है। इतना कुछ हार्ड ये है नहीं, मैं बहुत ही इजी फॉर्म में आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये पूरे साइंटिस्ट जी आए और इनके बारे में पूरा एकदम पोस्टमार्टम कर दिया कि कैसे कैसे क्या करना। इसके बाद आते हैं 4th नंबर पे, जो यहाँ से हम लोगों का स्टार्ट होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। ये आधुनिक आवर्त सारणी क्या होता है
कि जो अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप एनसीईआरटी का 9th क्लास का बुक उठा लें या आप 10th का ले लें, 11th का ले लें, 12th का ले लें, जो भी बुक है आपका, उसमें जो आप टेबल देखते हैं, पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी देखते हैं, वो आवर्त सारणी हमारा मॉडर्न आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक है। यहाँ तक जो था वो सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेबल था। ये पूरे साइंटिस्ट जी आए हैं, उसमें योगदान दिया। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे अब कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आखिर क्या होता है। हम अब लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है? आधुनिक आवर्त सारणी। अब ये आधुनिक आवर्त सारणी क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग पूरा का पूरा जानेंगे कि ये आखिर होता क्या है। इससे पहले हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, मेंडलीव जी तक पढ़े थे कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। इन्होंने ही क्या बनाया, पहली बार टेबल का फॉर्म किया था। इनके टाइम में कितने एलिमेंट थे? तो लास्ट में मेंडलीव जी के जो एलिमेंट थे वो 63 था। जो पहला कौन सा था? हाइड्रोजन था, और लास्ट का मैंने बताया था कि यूरेनियम था। तो इनके टाइम में टोटल ज्ञात एलिमेंट कितने थे, पहले हम ये बात करेंगे कि इनके टाइम में टोटल ज्ञात एलिमेंट कितने थे। तो टोटल एलिमेंट जो था इनके टाइम में, टोटल एलिमेंट बोले या टोटल तत्व बोले, टोटल तत्व कितने थे? 118 था। ठीक है, ये 118 था। लेकिन आपका ओल्ड एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी जो होगा बुक जो है, ओल्ड एनसीईआरटी का जो 9th का जो आपका बुक है, उसमें आपका टोटल 140 तत्व दिया गया है। जो ये आपका अपडेटेड बुक से है, जो अभी का अपडेटेड बुक है, उसमें आपको एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, ये आपका कितना है, टोटल 114 बुक है। तो कभी कभी जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाती थी तो बच्चे लोग का क्वेश्चन आ जाता कि मैम हम लोग तो एनसीईआरटी में मतलब 114 देते, तो ये ओल्ड एनसीईआरटी में है, लेकिन अभी जो नया एनसीईआरटी होगा उसमें आपको टोटल एलिमेंट इतना ही मिलेगा। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इनके टाइम में जो था टोटल कितना एलिमेंट था, 118 था। लेकिन इसके फादर कौन होते हैं, तो हम लिखेंगे फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फादर ऑफ आधुनिक आवर्त सारणी। इसके टाइम में कौन आए, लास्ट में आपके मौजले जी आए। मौजले जी आए। अब मौजले कौन है? ये भी एक साइंटिस्ट हैं जो कौन कहलाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन मेंडलीव जी जो थे उनको कहा जाता था फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी के पिता। क्यों? क्योंकि उन्होंने टेबल दिया था। और इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्यों कहा जाता है? कि इन्होंने देखा कि जितने भी साइंटिस्ट आए वो सब क्या किस में दिया, एटॉमिक मास पे दिया, परमाणु द्रव्यमान पे दिया। अब ये परमाणु द्रव्यमान क्या है? किसी भी एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए एक्स के ऊपर जो भी अंक लिखा रहता है उसको हम परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। ये क्या हो गया, एक्स के ऊपर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान। और एक्स कोई भी एलिमेंट के जो नीचे में लिखा रहता है उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर। तो ये साइंटिस्ट जी सबसे पहले देखें कि जितने भी साइंटिस्ट आए वो सभी ने एटॉमिक नंबर पे नहीं दे करके एटॉमिक मास पे दिया। तो इन्होंने क्या किया, पहले ही एटॉमिक मास को छोड़ दिया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लॉ दिया। लॉ क्या था, लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल टू इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर। इन्होंने कहा कि मेरा जो लॉ होगा वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर बोले तो परमाणु संख्या। अब ये परमाणु संख्या क्या होता है, किसी भी तत्व का जो नीचे में जो नंबर लिखा होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, हम परमाणु संख्या बोलते हैं। या इसको हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जितने भी तत्व है उसको 1 बाय 1 सजाएंगे और सजाने का जो नंबर गिना जाएगा, एक जैसे मान लीजिए कि एक पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, नियोन हो जाएगा, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा हो जाता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एलिमेंट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये नंबर 1 हो जाएगा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो जो
जो तत्व है, जो एलिमेंट है, उसका नंबरिंग जो होता है, जो गिनते हैं एक संख्या जो हम गिनते हैं, उसी संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपना एटॉमिक नंबर पे उन्होंने लॉ दिया। इनके टाइम में टोटल कितने एलिमेंट थे, तो 118 थे। अब 118 जो थे वो दो तरीके से इनके टाइम में थे। एक था प्राकृत, कौन सा था, प्राकृत, और एक था कृत्रिम, कौन सा था, प्राकृत बोले तो नेचुरल, जो हमें नेचर से मिलता है, जो गॉड गिफ्टेड होता है। कृत्रिम जो मैन मेड होता है, जो इंसान बनाता है। तो इस टाइम था 26 92 और ये था 26। ये दोनों को काउंट करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 118 आ जाएगा। तो यहाँ से पूछा जाता है कि जो मौजले जी हैं उनके टाइम में टोटल कितने प्राकृत या नेचुरल तत्व पाए गए हैं, तो 92। अगर उसी हिसाब से पूछ ले कि आर्टिफिशियल कितने थे या कृत्रिम कितने थे, तो 26 था। ये हो गया यहाँ पे एलिमेंट के बारे में। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि ये इस पीरियोडिक टेबल का कोई और भी नाम है, तो इस पीरियोडिक टेबल को हम एक और नाम देते हैं, इसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म ऑफ पीटी। लॉन्ग टर्म ऑफ पीटी, दीर्घ आधुनिक आवर्त सारणी, मतलब लंबे समय तक का चलने वाला आवर्त सारणी कौन सा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फादर कौन होते हैं, तो मौजले जी होते हैं। इनका जो सिद्धांत था किस पे था, एटॉमिक नंबर पे था, और बाकी सारे जितने भी साइंटिस्ट आए उनका सिद्धांत एटॉमिक मास पे था, उसका मास पे था, उसका वेट पे था। इन्होंने क्या किया कि जब मेंडलीव जी जो आए थे, मेंडलीव जी ने क्या किया था, सारे मतलब वो तत्वों को क्या किया था, एक बॉक्स बनाया था, और बॉक्स में क्या किया था, उन्होंने पीरियड बना दिया था, आवर्त बना दिया था, समूह बना दिया था। इन्होंने क्या किया, उस टेबल में कुछ चेंजेस कर दिए। इन्होंने कुछ नहीं किया, बस एक नंबर में सजा दिया, और वो जो टेबल बनाया तो उस टेबल में सजा दिया। तो इनके टाइम में जो पीरियड थे, पीरियड बोले तो आवर्त थे। आवर्त किसको हम बोलते हैं, जो आपका वर्टिकल लाइन होता है इस टाइप के। तो टोटल कितना बना दिया, 7 बना दिया, 7 आवर्त बना दिए। तो पूछा जाता है कि मेंडलीव जी के टाइम टोटल कितने पीरियड थे, तो 7 थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम खड़ी लाइन बोलते हैं। और उन्होंने दूसरा क्या पॉइंट बताया, उन्होंने बताया दूसरा ग्रुप के बारे में। ग्रुप जो होता है समूह के बारे में, कि समूह क्या होता है। समूह उन्होंने कितना बना दिया, 18 बना दिया। याद करिए जब मैं बताई थी आपको मेंडलीव जी के बारे में, तो उन्होंने टोटल समूह कितना दिया था, 8 दिया था, ठीक है। लेकिन इन्होंने कितना दिया, 18 दे दिया। और कभी कभी पूछा जाता कि पार्ट कितने थे, तो पार्ट कितना था, 9 था। 9 पार्ट था, मतलब इस तरीके से करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से पूरा पीरियोडिक टेबल में समूह को बनाया गया, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक पीरियोडिक टेबल है, इस तरीके से आपका पीरियोडिक टेबल बना दिया गया था। तो हम इस लाइन को, खड़ी लाइन को क्या बोलेंगे, हम पीरियड बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे। ये कितना था टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 था। और इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके इसमें बताया गया। तो ये जो लाइन, ये जो इस टाइप से देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हम ग्रुप बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। और ये जो लाइनिंग है नीचे जो आ रहा है खड़ी लाइनिंग, इसको हम पीरियड बोलते हैं। तो उन्होंने 2 भाग में कर दिया। एक मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने क्या किया, इस जितने भी एलिमेंट हैं जो पीरियड और ग्रुप में आता है, उसको क्या किया, पार्ट में डिवाइड कर दिया, ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। किसमें, ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, खंड में, इसको खंड खंड कर दिया। अब ये ब्लॉक क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि एक टेबल है, एक टेबल इस तरीके से बनाया और बोला कि ये टेबल है, ठीक है, एक टेबल है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि खड़ी लाइन को हम क्या बोलते हैं, हम आवर्त बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। और इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेटा हुआ जो लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम समूह बोलते हैं। टोटल समूह कितने थे, तो 18 थे, पार्ट 8 था, और टोटल आवर्त कितने थे, 7 था। इन्होंने कहा कि इस वाले पार्ट को हम एक नाम देंगे, इस वाले पार्ट को एक नाम देंगे,
इस वाले पार्ट को एक नाम देंगे। और कुछ एलिमेंट जो थे इस ग्रुप में, जैसे आप पीरियोडिक टेबल सामने में रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे लिखा हुआ है ये सब। तो इसमें जितने भी एलिमेंट थे सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ मैच करता था, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट था जिसको उन्होंने क्या किया, अलग से रखा और इसको कहा उन्होंने F नाम दिया। और कहा कि कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लीजिए उन्होंने नाम क्या क्या दिया, 4 खंडों में बांटा। कितने खंड थे उनका, 4 खंड थे। 4 बोले तो 4 खंड थे। कौन कौन था, तो एक था S, दूसरा था P, तीसरा D और चौथा F था। क्या था, SPDF। ये 4 खंडों में उन्होंने बांट दिया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी क्या होता है, तो जो नया पीरियोडिक टेबल है, जो नया पीटी है, वही आधुनिक आवर्त सारणी है। ठीक है, तो मेंडलीव जी ने जो टेबल बनाया था, जो ग्रुप बनाया था, उसी को क्या किया, मोज़ले जी ने बस सजा दिया और उस सब का नाम दे दिया। तो यही उनका एक क्या था, मेरिट था। और दूसरा मेरिट ये था कि उन्होंने क्या किया, सभी तत्वों को उसके नंबर के हिसाब से रख दिया कि 1 नंबर पे ये आएगा, 2 नंबर पे ये आएगा, 3 नंबर पे ये आएगा, 4 नंबर पे। तो इनका 2 चीज़ जो था वो पूरा का पूरा क्या हो गया, सक्सेस हो गया, सफल हो गया। इसीलिए इनका पीरियोडिक टेबल क्या हो गया, पूरा का पूरा कंप्लीट सक्सेस हो गया और पीरियोडिक टेबल बन गया। यहीं से आपका पीरियोडिक टेबल निकल के आता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखा था, S, इसका नाम रखा P, इसका नाम P, इसका नाम D, इसका नाम F रखा। अब ये SPDF क्या होता है, ये ब्लॉक क्यों होते हैं, खंड क्यों होते हैं, इसको क्यों नाम दिया गया या इसको क्यों अलग से रखा गया, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल से। जब तक आप इसको रिवीजन करिए, इससे पहले वाला जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, उस वीडियो को देखिए। क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ते आ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो ये पीटी जो है एक सीक्वेंस से बनता जा रहा है। अगर बीच से आप देखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट आए कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड करता गया। उसको देखते ही सामने वाले को देखा कि ये काम कर रहा है, उससे आगे कुछ कर रहे थे, क्योंकि वो पीछे छोड़ देते जब जैसी लिमिटेशन उनको मिलता था, फेल जैसी होते थे। ये पूरा था, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में, खंड के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक ब्लॉक पढ़ेंगे कि एक ब्लॉक में टोटल कितने तत्व होते हैं, दूसरे ब्लॉक में कितने होते हैं, पीरियड कितने होते हैं, कौन से पीरियड में कौन सा तत्व आता है। ये सब क्वेश्चन फॉर्मेट किया जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन जो होता है वो कौन से ब्लॉक में होता है, या इसी से 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा, या वो कौन से ग्रुप में होता है, या कौन से आपका पीरियड में होता है, कौन से आवर्त में होता है। ये सब क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो हम लोग इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।